हैरी पॉटर और शापित संतान। अंक 1, दृश्य 1। किंग्स क्रॉस। व्यस्त और भीड़ भरा स्टेशन। यहाँ ढेर सारे लोग हैं जो कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं। हड़बड़ी और हुल्लड़ के बीच दूर लगी हुई ट्रॉलियों के ऊपर दो बड़े पिंजरे खड़खड़ा रहे हैं। उन्हें दो लड़के जेम्स पॉटर और एल्बस पॉटर थका रहे हैं। उनकी माँ जिनी पीछे पीछे आ रही है। 37 साल के हैरी के कंधों पर उसकी बेटी लिली है। एल्बस: डैडी। वह बार बार वही बात बोलता रहता है। हैरी: जेम्स, रहने दो। जेम्स: मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि वह नाग शक्ति में जा सकता है, और वह जा भी सकता है, इसलिए अपने डैडी की गुस्से भरी आंखें देखकर, कोई बात नहीं। एल्बस अपनी मम्मी को देखते हुए: आप मुझे चिट्ठी लिखेंगी ना, है ना? जिनी: तुम चाहो तो हर दिन लिखेंगे। एल्बस: नहीं, हर दिन नहीं। जेम्स कहता है कि ज्यादातर विद्यार्थियों को घर से महीने में एक ही चिट्ठी आती है। मैं नहीं चाहता कि। हैरी: हमने तुम्हारे भाई को पिछले साल हर सप्ताह 3 चिट्ठियां लिखी थी। एल्बस: क्या? जेम्स: एल्बस जेम्स को आरोप भरी निगाह से देखता है, जो दांत निकालता है। जिनी: हाँ, तुम्हें अपने भाई की हर उस बात पर यकीन नहीं करना चाहिए, वह जो तुम्हें हॉगवर्ट्स के बारे में बताता है, वह बहुत मजाकिया है। जेम्स: क्या अब हम जा सकते हैं? एल्बस ने अपने डैडी को देखा और फिर मम्मी को। जिनी: तुम्हें बस प्लेटफॉर्म 9 और 10 के बीच की दीवार में सीधे चलकर घुस जाना है। लिली: मैं बहुत रोमांचित हूँ। हैरी: रुकना नहीं और डरना मत कि तुम इससे टकरा जाओगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम घबरा रहे हो तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि तुम ये काम दौड़कर कर लो। एल्बस: मैं तैयार हूँ। हैरी और लिली अपने हाथ एल्बस की ट्रॉली पर रखते हैं। जिनी जेम्स की ट्रॉली के करीब पहुंच जाती है तो पूरा परिवार मिलकर बैरियर की तरफ तेजी से दौड़ लगाता है। अंक 1, दृश्य 2। प्लेटफॉर्म 9:45 जो हॉगवर्ट एक्सप्रेस से निकलते गहरे सूरज धुएं में ढका हुआ है, और यहाँ की भीड़ भी है, लेकिन यहाँ शानदार सूट पहनकर नौकरी पर जाने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ तो चूगाउड़े जादूगर और जादूगरनियां हैं, जिनमें से ज्यादातर इस उधेड़-बुन में है कि अपनी प्रिय संतानों से विदा कैसे लें। एल्बस: लो आ गए। लिली: वाह। एल्बस प्लेटफॉर्म 9:45। लिली: वह कहाँ है? क्या वह आ गया है? शायद वह नहीं आए। हैरी उंगलियों से रॉन, हरमाइनी और उनकी बेटी रोज की तरफ इशारा करता है। लिली तेजी से उनकी तरफ दौड़ पड़ती है। रॉन अंकल, रॉन अंकल। रॉन उनकी तरफ मुड़ता है। जब लिली दौड़ती हुई उसके करीब पहुंचती है तो वह उससे बाहों में उठा लेता है। रॉन: तुम पॉटर परिवार में मुझे सबसे ज्यादा पसंद हो। लिली: क्या आपको मेरी चाल पता चली? रॉन: क्या तुम्हें वीजलीज की प्रमाणित नाक चुराने वाली सास का पता है? रोज: मम्मी, डैडी एक बार फिर वही लचर चीज कर रहे हैं। हरमाइनी: तुम कहती हो लचर, वो कहते हैं लाजवाब, मैं कहती हूँ बीच में कहीं। रॉन: ठहरो, मुझे इस हवा को चबाने दो। और अब यह आसान मामला है, अगर मेरे पास से लहसुन की थोड़ी गंध आए तो माफ करना। वह लिली के चेहरे पर सांस छोड़ता है। वह खिलखिलाती है। लिली: आपके मुंह से दरिया की गंध आ रही है। रॉन: अकड़म बकड़म। छोटी लड़की, इस बात के लिए तैयार हो जाओ कि अब तुम कोई गंध नहीं सूंघ पाओगी। वो उसकी नाक को ऊपर उठाता है। लिली: मेरी नाक कहाँ है? रॉन: आहा। उसका हाथ खाली है। यह एक लचर करतब है। हर कोई उसकी लचरपन पर खुश होता है। लिली: आप अनाड़ी हैं। एल्बस: एक बार फिर हर कोई हमें ही घूरे जा रहा है। रॉन: मेरी वजह से, मैं बहुत ही मशहूर हूँ। नाक के मेरे प्रयोग बड़े ही लोकप्रिय हैं। हरमाइनी: निश्चित रूप से उनमें कुछ बात तो है। हैरी: गाड़ी ठीक से पार्क कर दी? रॉन:
हाँ कर दी। हरमाइनी को तो यकीन नहीं था कि मैं मगलू ड्राइविंग टेस्ट पास कर सकता हूँ, है ना। उसे लग रहा था कि मुझे टेस्ट लेने वाले पर जादू करना पड़ेगा। हरमाइनी, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। रोज, और मुझे पूरा भरोसा है कि डैडी ने टेस्ट लेने वाले पर जादू किया था। रॉन, ओए। एल्बस, डैडी। एल्बस हैरी का चूका खींचता है। हैरी नीचे देखता है। क्या आप सोचते हैं अगर मुझे नाक शक्ति में रख दिया गया? हैरी, तो इसमें क्या गलत है? एल्बस, नाक शक्ति नाक का दल है, काले जादू का दल। यह बहादुर जादूगरों का दल या हाउस नहीं है। हैरी, एल्बस सीवियरियस, तुम्हारा नाम हॉगवर्ट्स के 2 हेडमास्टरों के नाम पर रखा गया है। उनमें से एक नाक शक्ति में थे और वे संभवतः सबसे बहादुर इंसान थे जिनसे मैं कभी मिला हूँ। एल्बस, लेकिन मान लो हैरी, अगर यह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है तो चुनने वाली टोपी तुम्हारी भावनाओं को ध्यान में रखेगी। एल्बस, सचमुच? हैरी, उसने मेरे साथ यही किया था। ये एक ऐसी बात है जो उसने पहले कभी नहीं कही थी, इसलिए यह उसके दिमाग के आसपास एक पल तक गूंजती रही। हॉगवर्ट्स जाकर तुम कुछ बन जाओगे एल्बस। मेरा तुमसे वादा है, वहां डरने वाली कोई बात नहीं है। जेम्स तीखेपन से, क्रिस्टल के सिवा, क्रिस्टल से बचकर रहना। एल्बस, मैं तो सोचता था कि वे अदृश्य होते हैं। हैरी, अपने प्रोफेसरों की सुनो, जेम्स की बात सुनो, और हाँ, मजे करना मत भूलना। अगर तुम यह नहीं करना चाहते कि ट्रेन तुम्हें छोड़कर चली जाए तो तुम्हें इसमें बैठ जाना चाहिए। लिली, मैं ट्रेन के पीछे पीछे दौड़ लगाऊंगी। जिनी, लिली सीधी तरह से वापस आ जाओ। हरमाइनी, रोज, नेविल को हमारा प्यार देना मत भूलना। रोज, मम्मी, मैं किसी प्रोफेसर को प्यार कैसे दे सकती हूँ? रोज ट्रेन की तरफ चल देती है। इसके बाद एल्बस मुड़कर आखिरी बार जिनी और हैरी के गले लगता है। फिर रोज के पीछे पीछे चला जाता है। एल्बस, तो फिर ठीक है, विदा। वह ट्रेन में चढ़ जाता है। हरमाइनी, जिनी, रॉन और हैरी खड़े खड़ी ट्रेन को देखते रहते हैं। जब प्लेटफॉर्म पर सीटियां बजती हैं, जिनी, वे ठीक ठाक रहेंगी, है ना? हरमाइनी, हॉगवर्ट्स बहुत बड़ी जगह है। रॉन, बड़ी, अद्भुत, भोजन से भरपूर। मैं वहां दोबारा लौटने के लिए कुछ भी देने को तैयार हूँ। हैरी, अजीब बात है, अल चिंता कर रहा था कि कहीं उसे नाक शक्ति में न रख दिया जाए। हरमाइनी, यह तो कुछ भी नहीं है। रूस को तो यह चिंता खाई जा रही है कि वह क्विडिच स्कोरिंग का रिकॉर्ड पहले साल तोड़ेगी या दूसरे साल, और वह कितनी जल्दी अपने OWL अर्जित कर सकती है। रॉन, क्या पता उसमें इतनी महत्वाकांक्षा कहाँ से आई। जिनी, और तुम कैसा महसूस करोगे हैरी अगर उसे नाक शक्ति में चुन लिया गया? रॉन, जानती हूँ जिनी, हम हमेशा सोचते थे कि तुम नाक शक्ति में चुनी जा सकती हो। जिनी, क्या? रॉन, सच्ची, फ्रेड और जॉर्ज ने इस बात पर शर्त भी लगवाई थी। हरमाइनी, हम चलें, लोग हमें देख रहे हैं। जिनी, जब तुम तीनों साथ होते हो तो लोग हमेशा देखते हैं, और जब तुम अलग होते हो तब भी देखते हैं। चारों चले जाते हैं। जिनी हैरी को रोकती है। हैरी, वह ठीक ठाक तो रहेगा, है ना? हैरी, क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा। अंक 1, दृष्टि। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस। एल्बस और रोज ट्रेन के डिब्बे में चलते हैं, एक दहशत में तो दूसरा रोमांच में। विपरीत दिशा से ट्रॉली और जादूगरनी अपनी ट्रॉली धकेलती हुई करीब आती है। ट्रॉली वाली जादूगरनी, प्यारे बच्चों, ट्रॉली में से कुछ चाहिए? कद्दू की कचौड़ी, चॉकलेट मेंढक, कढ़ाई केक। रोज चॉकलेट मेंढकों पर एल्बस की हसरत भरी निगाह को पकड़ लेती है।
एल्बस, हमें पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एल्बस, किस बात पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए? रोज, इस बात पर कि हम किसे अपना दोस्त बनाते हैं। याद है, मेरे मम्मी डैडी हॉगवर्ट एक्सप्रेस की अपनी पहली यात्रा में ही तुम्हारे डैडी से मिले थे। एल्बस, तो हमें इस वक्त यह चुनना है कि हम जिंदगी भर किसके दोस्त रहेंगे। बहुत डरावना ख्याल है। रोज, नहीं, देखो यह तो रोमांचक है। मैं ग्रेंजर वीजली हूँ, तुम पॉटर हो। हर कोई हमसे दोस्ती करना चाहेगा, इसलिए हम जिसे चाहें उसे चुन सकते हैं। एल्बस, तो हम यह फैसला कैसे करें किस डिपार्टमेंट में जाना है? रोज, हम सभी पर नजर डाल लेते हैं और फिर फैसला करते हैं। एल्बस एक कंपार्टमेंट का दरवाजा खोलता है। अंदर सुनहरे बालों वाला एक लड़का स्कॉर्पियस अकेले बैठा है। बाकी कंपार्टमेंट खाली है। एल्बस मुस्कुराता है। स्कॉर्पियस भी पलटकर मुस्कुराता है। एल्बस, हाय, क्या यह कंपार्टमेंट खाली है? स्कॉर्पियस, यह खाली है, मेरे सिवा कोई नहीं है। एल्बस, बेहतरीन, तो हम सब थोड़ी देर के लिए अंदर आ जाएं, अगर कोई दिक्कत ना हो। स्कॉर्पियस, कोई दिक्कत नहीं है। हाय एल्बस। मेरा नाम एल्बस है। स्कॉर्पियस, हाय स्कॉर्पियस, मेरा मतलब है मैं स्कॉर्पियस हूँ। तुम एल्बस हो, मैं स्कॉर्पियस हूँ, और तुम शायद। रोज का चेहरा हर पल ज्यादा भावहीन होता जा रहा है। रोज, स्कॉर्पियस, हाय रोज, क्या तुम मेरी झाग वाली गोली पसंद करोगी? रोज, मैंने अभी अभी नाश्ता किया है, धन्यवाद। स्कॉर्पियस, मेरे पास झटकाऊ मटका, नटखट मिर्च और कुछ जेली घोंगे भी हैं। मम्मी का विचार है, वह कहती हैं टॉफी हमेशा दोस्त बनाने में मदद करती है। उसे एहसास होता है कि इसे गाकर उसने गलत किया था, शायद गलत विचार था। एल्बस, मैं थोड़ी लूँगा, मम्मी मुझे टॉफी नहीं खाने देती है। तुम किससे शुरुआत करने की सलाह दोगे? रोज स्कॉर्पियस से नजर बचाकर एल्बस को टहूका मारती है। स्कॉर्पियस, आसान है, मैंने हमेशा नटखट मिर्च को टॉफियों की महारानी माना है। ये पेपरमिंट वाली टॉफी है, जिसे खाते ही कान में से धुआं निकलने लगता है। एल्बस, शानदार, तो फिर मैं यही। रोज इस बार फिर उसे टहूका मारती है। रोज, तुम मुझे क्यों मार रही हो? रोज, मैं तुम्हें मार नहीं रही हूँ। एल्बस, तुम मार रही हो और इससे दर्द होता है। स्कॉर्पियस का चेहरा उतर जाता है। स्कॉर्पियस, वह तुम्हें मेरी वजह से मार रही है। एल्बस, क्या? स्कॉर्पियस, सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, इसलिए यह शायद सही रहेगा कि तुम भी जान लो कि मैं कौन हूँ। एल्बस, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? स्कॉर्पियस, तुम एल्बस पॉटर हो, यह रोज ग्रेंजर वीजली है, और मैं स्कॉर्पियस मैलफॉय हूँ। मेरे माता पिता एस्टोरिया और ड्रैको मैलफॉय हैं। हमारे माता पिता उनकी आपस में नहीं बनती थी। रोज, बात तुमने बड़ी नफासत से कही है, तुम्हारे मम्मी डैडी प्राण बच्ची है। स्कॉर्पियस अपमानित होकर, डैडी थे लेकिन मम्मी नहीं थी। रोज दूसरी तरफ देखने लगती है और स्कॉर्पियस समझ जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया। मैं अफवाह के बारे में जानता हूँ, लेकिन यह झूठ है। एल्बस असहज रोज और मायूस स्कॉर्पियस को बारी बारी से देखता है। एल्बस, अफवाह क्या है? स्कॉर्पियस, अफवाह यह है कि मेरे माता पिता संतान पैदा नहीं कर सकते थे। मैलफॉय वंश का अंत न हो जाए, इस डर से मेरे डैडी और दादाजी शक्तिशाली वारिस पाने के लिए इतने बेताब थे कि उन्होंने मेरी मम्मी को वापस भेजने के लिए टाइम टर्नर यानी काल परिवर्तक का इस्तेमाल किया। एल्बस, कहाँ भेजने के लिए? रोज, एल्बस, अफवाह यह है कि ये वोल्डेमॉर्ट का बेटा है। एक भयंकर असहज खामोशी।
यह शायद बकवास है। मेरा मतलब है, देखो तो सही, तुम्हारे पास एक नाक है। तनाव थोड़ा तितर बितर हो जाता है। स्कॉर्पियस हंसता है, करुण रूप से कृतज्ञ। स्कॉर्पियस, और यह मेरी डैडी जैसी है। मुझे उनकी नाक, उनके बाल और उनका नाम मिला है। वैसे यह कोई बेहतरीन चीज नहीं है। मेरा मतलब है, पिता पुत्र वाले मतभेद तो हैं, लेकिन कुल मिलाकर मैं शैतानी शहंशाह के बेटे के बजाय मेलफॉय होना ज्यादा पसंद करूंगा। स्कॉर्पियस व एल्बस एक दूसरे को देखते हैं और उनके बीच किसी तरह के संदेश का आदान प्रदान होता है। रोज, हाँ अच्छा, हमें शायद कहीं और चलकर बैठना चाहिए। चलो एल्बस। एल्बस गहराई से सोच रहा है। एल्बस, नहीं, मैं यही ठीक हूँ, तुम जाओ। रोज, एल्बस, मैं इंतजार नहीं करूंगी। एल्बस, और मैं तुमसे इंतजार की उम्मीद भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं यही रुक रहा हूँ। रोज एक पल तक उसे देखती है और फिर कंपार्टमेंट से बाहर चली जाती है। रोज, अच्छी बात है। स्कॉर्पियस और एल्बस रह जाते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हुए अनिश्चय में। स्कॉर्पियस, धन्यवाद। एल्बस, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं रुका हूँ, मैं तो तुम्हारी टॉफियों के लिए रुका हूँ। स्कॉर्पियस, यह काफी खूंखार है। एल्बस, हाँ, माफ करना। स्कॉर्पियस, नहीं, मुझे यह पसंद है। तुम्हें एल्बस पसंद है या अल? स्कॉर्पियस नाक निकाल कर हंसता है और 2 टॉफियां अपने मुंह में डालता है। एल्बस सोचता है। एल्बस, स्कॉर्पियस जब उसके कानों से धुआं निकलता है। एल्बस, मेरी टॉफियों के खातिर रुकने के लिए धन्यवाद। एल्बस हंसते हुए, वाह।